नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कर रहे थे और इकोनॉमिक्स में अब बात बैंकों की कर रहे थे और बैंकों में अब बढ़ते हैं आगे। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देखा, बैंकों का बैंक से कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता सरकार का वही है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाबार्ड। तो क्या रहेगा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाए इंग्लिश में तो क्या रहेगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो प्रकार के बैंकों को जो है ऋण देता है। दो प्रकार, यानी ये जो है नाबार्ड दो एजेंसी कह सकते हैं, दो प्रोसेस के थ्रू लोगों को ऋण देता है। एक तो सहकारी बैंक के द्वारा देता है और एक भूमि विकास बैंक के थ्रू। तो बात करते हैं क्या है सहकारी विकास बैंक। जो है सहकारी बैंक जो है ये अल्पकालीन या फिर मध्यकालीन ऋण देते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म के लिए सहकारी बैंक, जबकि भूमि विकास बैंक जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। याद रखिएगा। अब देखते हैं सबसे पहले सहकारी बैंक जो है, इसका स्ट्रक्चर 3 स्तरों पर है। सहकारी बैंक 3 स्तर पर कार्य करता है। कौन कौन से में? सबसे पहले राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ग्रामीण स्तर पर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा 3 स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। क्योंकि अल्पकालीन ऋण देता है तो ग्रामीणों के लिए अल्पकालीन ऋण तो चाहिए होता है कि छोटे छोटे किसान जो होते हैं वो यहाँ से ऋण लेते हैं। ठीक है ना, अल्पकालीन। उसके बाद फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है सहकारी बैंक का वो 3 स्तर पर है, यानी 3 प्रोसेस के थ्रू वो ऋण देता है। ठीक है ना, बात करें। वहीं दूसरी तरफ भूमि विकास की बात करें तो भूमि विकास 2 स्तर पर देता है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर भूमि विकास बैंक लोन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है भूमि विकास बैंक। तो बात करें, देखिएगा, अब जब सहकारी बैंक राज्य स्तर पर देता है तो राज्य स्तर पर, ठीक है, 14 अक्टूबर 1953 को राजस्थान में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना होती है और ये जयपुर में है और ये इसे अपेक्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। जिला स्तर पर बात करें, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कौन से नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर। वर्तमान में 29 कार्यरत हैं, 29। और ग्रामीण स्तर पर क्योंकि प्राथमिक तौर पे आएगा तो सबसे पहले लोन जो है प्राथमिक स्तर पर, सबसे निचली ब्रांच यही है तो प्राथमिक ही बोला जाएगा। ठीक है, प्राथमिक सहकारी समितियां के माध्यम से जो कोऑपरेटिव बोला जाता है, केसीसी जो मिलती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसकी दूसरी तरफ बात करें भूमि विकास बैंकों में, तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो राज्य स्तर पर 29 मार्च 1957 को राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना होती है और ये जयपुर में होती है। डेट याद रखना, डेट कई बार पूछी जाती है। 29, देखिए 14 अक्टूबर 1953 को राजस्थान में बात कर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना, ये भी जयपुर। और दोनों राज्य स्तर पर याद रखिएगा 26 मार्च 1957 को राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना होती है, ये भी कहाँ होती है? जयपुर में होती है। ठीक है, दूसरी बात करें जिला स्तर पर, देखिएगा क्योंकि यहाँ पर सहकारी बैंक में क्या है 3 स्तर पर है तो ग्रामीण से शुरू किया, तो ग्रामीण का पहला रह गया तो उसे प्राथमिक कह दिया गया। लेकिन भूमि विकास बैंक लॉन्ग टर्म के लिए यानी दीर्घकाल के लिए जब ऋण देता है तो ये ग्रामीण स्तरों पर नहीं देता, जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर पहली ब्रांच हो जाएगी तो ये प्राथमिक भूमि विकास बैंक हो जाएगा। प्राथमिक यानी सबसे पहले इसी के पास आएंगे। ठीक है, फिर इसकी जो प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की जो स्थापना है वो 1921 में अजमेर में होती है। यहाँ से राजस्थान से शुरू कहाँ होती है? अजमेर में 1921 में होती है। और राजस्थान में जो है भूमि विकास बैंक प्राथमिक स्तर पर कितने हैं? 36 हैं, याद रखिएगा। हालांकि जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन अभी उनके मुकाबले अभी जो नए जिले बने हैं उनमें ये विकास बैंक अभी स्थापित नहीं हुए, भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आंकड़ा याद रखना। और हमें ये बात कर चुका था राज्य स्तर पर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना। कई बार पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना जो है शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की जाती है। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में की जाती है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। नाबार्ड का लेखा वर्ष जो है वही है 1 जुलाई से 30 जून तक बैंकों का है, वही वाला है।
ठीक है ना। नाबार्ड की पूंजी में केंद्र सरकार तथा आरबीआई दोनों का योगदान होता है। केंद्र सरकार भी देती है और आरबीआई भी देती है नाबार्ड की पूंजी में योगदान। नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि तथा ग्रामीण विकास के हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। देख, फाइनेंशियल हेल्प करनी जो मुख्य कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये जो है लोन देता है, ठीक है। नाबार्ड वित्तीय सहायता सहकारी समिति, देखो नाबार्ड जो वित्तीय सहायता देता है किसके थ्रू देता है, ये देता है सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के माध्यम से। जैसे हमने बात की, सहकारी बैंक 3 स्तर पर, भूमि विकास बैंक 2 स्तर पर। देखो सहकारी बैंक ग्रामीण, जिला और राज्य, भूमि विकास बैंक आपके जिला और राज्य स्तर पर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सहकारी बैंकों की। कौन से बैंक? कोऑपरेटिव बैंक जो है। सहकारी बैंकों की बात करें, सहकारी बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। सहकारी बैंकों की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है, ठीक है। सहकारी बैंकों का ढांचा 3 प्रकार का होता है, मैंने बात करी है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, मैं आपको बता चुका है ये। फिर बात करें, सबसे पहले देखें राज्य स्तर पर सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर सहकारी बैंकों की बात जब करेंगे तो राज्य स्तर पर स्थापित सहकारी बैंक का मुख्य कार्य नाबार्ड तथा ग्रामीण स्तर तथा जिला स्तर के सहकारी बैंकों के माध्यम से मध्यस्थ की भूमिका निभाना। देखिएगा, राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक होगा, तो राज्य स्तर पर सहकारी बैंक होगा तो इसके नीचे कौन सा होगा, एक तो जिला वाला, एक ग्रामीण वाला। तो इन दोनों के मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाएगा? राज्य स्तरीय बैंक निभाने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा, ठीक है। ये नाबार्ड इधर ये मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा, ठीक। इसको एक तो अल्पकालीन ऋण आपके ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंक और मध्यमकालीन ऋण देगा, जिला स्तर पर मध्यमकालीन मिल जाएगा और जो है जिला, देखो ग्रामीण स्तर पर तो अल्पकालीन मिल जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, उसे थोड़ा और टाइम के लिए चाहिए तो फिर आप देखो छोटे आदमी के होते हैं यार, मेरे को पैसे एक तो कहते हैं अपन कि मुझे यार 25,000 रुपये चाहिए और 3 महीने के लिए चाहिए। फिर बोलते हैं चलो, तो फिर तो क्या कहेगा, आप जाइए कहाँ पर, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण स्तर भी मिल जाएगा। फिर कोई कहता है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए और 1 साल के लिए चाहिए, तो फिर वो क्या कहेगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वो क्या कहेगा कि आप ऊपर थोड़े ऊपर जाओ, मेरे पास इतने नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो कहाँ जाएगा, जिला स्तर पर, ठीक है, याद रहेगा। देखिए राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना होती है 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में। 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में, ये याद रहना चाहिए आपको और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तर का सहकारी बैंक होगा और राजस्थान राज्य में राज्य स्तर पर सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में जयपुर में की गई, जिसे राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या फिर अपेक्स के नाम से जाना जाता है। मैंने बात की है इसकी, अभी आपको समझाया भी है। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं जिला स्तर पर सहकारी बैंकों की। जिला स्तर पर सहकारी बैंक जो होते हैं, बात करें जिला स्तर पर स्थापित सहकारी बैंकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था आपको, जिला पर केंद्रीय रहेगा, ठीक है ना, और राज्य वाला तो राज्य हो गया, ठीक है, ग्रामीण वाला प्राथमिक हो जाएगा। इन बैंकों का मुख्य कार्य कृषि तथा ग्रामीण विकास है तो मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध कराना। देखो ग्रामीण वाला प्राथमिक होगा, ये अल्पकालीन ऋण देगा और उससे ऊपर जाएंगे जिला स्तर पर ये देगा मध्यमकालीन, यानी थोड़ा ऊपर, थोड़ा और टाइम के लिए, थोड़े और ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप जिले वाले के पास जाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सहकारी बैंक होगा। क्या कहा गया, प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक सहकारी बैंक कम से कम होगा। राजस्थान राज्य में प्रथम जिला स्तर पर सहकारी बैंक की स्थापना 1910 में हुई। कहाँ पर हुई, अजमेर में हुई। 1910 में सहकारी बैंक की स्थापना प्राथमिक स्तर पर कहाँ पर हुई, अजमेर में हुई, 1910 में हुई, तथा वर्तमान में कुल 29 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। राजसमंद करौली स्थापना हो चुकी, कार्यरत नहीं है, और प्रतापगढ़ धौलपुर में स्थापना हुई ही नहीं है, ठीक है ना। अब ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंकों की जब बात करें तो देखिएगा, इन सहकारी बैंकों को प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंकों में बात करें, इन बैंकों को सहकारी बैंकों को प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम से, यानी जो कोऑपरेटिव मिलती है उसके नाम से जाना जाता है। प्राथमिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ग्रामीण स्तर पर सीधे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास है तो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। अल्पकालीन ऋण की बात है, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। मध्यमकालीन के लिए कहाँ जाएंगे, जिला स्तरीय, और अल्पकालीन के लिए कहाँ जाएंगे, आपके कहाँ जाएंगे, अल्पकालीन के लिए जाएंगे आपके ग्रामीण स्तरीय में, ठीक है।
इन बैंकों की स्थापना कम से कम 10 व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। भूमि विकास बैंक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।